आज हम 12th क्लास का एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड रिलेशन का जो आईयूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैं उन क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपके फार्मूला दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका कॉमन नेम ट्राइबल नॉमेनक्लेचर के द्वारा ये दिया हुआ है इसका साधारण नेम। अब यहाँ पर हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। ध्यान दीजिए, ये आपके बुक के क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, टोटल बुक का मैच करेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम इनके जो फार्मूले हैं, हम इनका आईयूपीएससी नाम भी दिया हुआ है, पर हम इसको समझेंगे क्योंकि आईयूपीएससी नाम दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके भूल जाएंगे। इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को हम आईयूपीएससी नेम बनाएंगे कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कॉमन नेम आपका लिखा हुआ है, कॉमन नेम भी समझाऊंगा और इसके बाद आईयूपीएससी नेम भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में आईयूपीएससी नेम इन कंपाउंड्स का कैसे हम लिखेंगे। ये सारा चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं। हमारा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH Cl CH3। पहले इसको अच्छे से समझ लें कि ये लिखा कैसे गया है। तो देखिए जरा, यहाँ पर है CH3 CH2 फिर है CH, इसका मतलब एक बैलेंसी आपका यहाँ पर कुछ लगेगा जो कि क्लोरीन। ये CH कोष्ठक में जो Cl लिखा है ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आगे लिखी गई है CH3। इस कंपाउंड को अच्छे से आप देखिए, अच्छे से देखिए। मैंने रूल बताया था आपको, सबसे पहले जरा देख के नंबरिंग करना है। तो जरा देख के नंबरिंग आप करिए तो इसका मतलब है हमें यह पता चलना ही चाहिए कि नंबर हम करें किधर से। हमको लार्जेस्ट नंबर प्राप्त होनी चाहिए कार्बन की, है ना, और जहां से ग्रुप नजदीक पड़े। तो यहां पर जहां से साइड चेन नजदीक पड़े, 1 2 3 4 गिने और 1 2 3 4 गिने। यहां से जब गिनते हैं 1 2 3 4 तो हमको 4 कार्बन मिलता है और तीसरे नंबर पर साइड चेन क्लोरो आ रहा है। अगर हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 तो कार्बन की संख्या तो 4 ही मिल रही है, साइड चेन 2 नंबर पर आ रही है, पहले साइड चेन 3 नंबर पर आ रही है। तो हम जहां से साइड चेन नजदीक हो अर्थात 1 2 दूसरे नंबर पर अगर आती है तो ये वाली नीचे वाली गिनती सही है। और इस आधार पर 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन लिखते हैं और वहां पर दूसरे नंबर पर क्लोरो लगा है तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। ये आपका आईयूपीएससी नेम हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन आपका ये इस कंपाउंड का आईयूपीएससी है। जरा इसको देखिए, यहां पर सेक ब्यूटिल क्लोराइड लिखा हुआ है, तो जरा समझें इसको। 4 कार्बन टोटल है तो ब्यूटिल है और एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है ना, एल्किल यानी ब्यूटिल। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है R, ये R का मतलब होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इस तरह से जो कार्बन, जितने कार्बन है उसी के आधार पर एल्किल ग्रुप लगता है। 4 कार्बन यहां पर आपको नजर आते हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाले को आप ब्यूटिल कहते हैं और ब्यूटिल के बाद एल्किल के बाद हैलाइड लिखते हैं कॉमन नेम में। हैलाइड में आपका क्लोराइड है तो एल्किल हैलाइड यानी ब्यूटिल क्लोराइड। तो फिर ये सेक का ही लिखा है, ये सेकंड नंबर में जो क्लोराइड है वो सेकंड नंबर में जुड़ा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला। ओके, ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईयूपीएससी नेम बना। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर CH3 गड़बड़ है क्या बेटा? बुक में देखिएगा, बुक से मैंने लिखा है ये तो। CH3 जरा देखते हैं, CH3 फिर C है
फिर CH2 है, फिर Br है, ऐसा बोल रहा है। माने इसकी बैलेंसी खा गया है वो, है ना भाई। एनसीईआरटी की तो बुक है ये, एनसीईआरटी बुक से मैंने प्रश्न उठाया इसलिए यहाँ पर गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर बैलेंसी के लिए कुछ और होना चाहिए साथ में। यहाँ के हाइड्रोजन इसने गायब कर दिया है, और अगर ये हाइड्रोजन नहीं गायब करना चाहता था तो भैया कोई ग्रुप देना चाहिए यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ से दिमाग लगाएंगे। चलो भैया, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, हमने नियो का ग्रुप अच्छे से आपको याद होगा, नियोपेंटिल को हम ऐसे लिखते थे CH3 और CH3, इस तरह से CH3 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 C और CH2 Br। यहां पर ये ग्रुप हमारा ऐसे, इस ग्रुप को हम नियोपेंटिल के नाम से बोलते थे। यही चीज हम पढ़े थे, नियोपेंटिल ग्रुप आपका ये है। अच्छा, यहाँ पर नियोपेंटिल ब्रोमाइड है तो हम इस हैलोजन की जगह पर जो आप ग्रुप जोड़ने वाले हैं उसकी जगह पर Br जोड़ देंगे, नियोपेंटिल ब्रोमाइड हो गया। ये आपका ट्राइबल नॉमेनक्लेचर से दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से CH3C के साथ में 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस बुक में ऐसा दिया होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक से देख करके राइट किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, बना लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसका IUPAC नाम देखें। ये तो आपका जो नियोपेंटिल ब्रोमाइड जो राइट है, ये तो ट्राइबल नॉमेनक्लेचर है, साधारण सामान्य नाम है। अब IUPAC नाम में मैंने आपको इसका IUPAC बताया है, जहां से साइड चेंज आपकी नजदीक पड़े। ये पहले ही नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है, कोई बात नहीं, नंबरिंग आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3, जैसे 3 किया, 1 में ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 में डाइमेथिल है, 2 बार है, 2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं। 1 ब्रोमो, 2 डाइमेथिल और प्रोपेन, ये आपका IUPAC नेम हो गया। 1 ब्रोमो, ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, इसका अल्फाबेटिकली साइड चेन लिखी जाती है, बी आपका पहले आता है, और यम आपका मेथिल ग्रुप आपका बाद में यम आता है, इसलिए मेथिल ग्रुप बाद में रहेगा। 2 नंबर पे 2 ठो है, 2 में मेथिल है, 2 में मेथिल है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो गया तीसरे नंबर पर। देखिए इसको ग्रुप को जरा देखिए, CH3, और ये 3 बार लिखा है, तो यानी इस कार्बन पे 3 बार इस ग्रुप को जोड़ना है, ऐसे ऐसे मेथिल ग्रुप CH3 और CH3 और यहाँ पर Br। गौर कीजिए इस ग्रुप से ये CH2 बस नहीं है, इस CH2 के बाद कोई ग्रुप जुड़ रहा था, हम उसको नियोपेंटिल के नाम से जानते थे, और इस ग्रुप को हम आपको टर्सरी ब्यूटिल कहते थे, टर्सरी ब्यूटिल। तो ये नाम भी आपका लिखा है टर्सरी, ये आप टर लिखा है, उसका मतलब तृतीयक की बात कर रहा है। एक कार्बन की वैलेंसी 3 मेथिल ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो हम इसको तृतीयक आपका एल्किल हैलाइड है, तृतीयक 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है। हम यहाँ पर लिखा हुआ है टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड यानी ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसके IUPAC को जरा समझिए। IUPAC कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग धोखे से यहां से मत करिएगा। 1 2 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहां से गिने 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से गिन लो, 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से गिनो 1 2 3, इधर के ले आओ, चाहे ऊपर वाले कार्बन की तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी बात है, दूसरे नंबर पर ये ब्रोमाइड चेन आती है, दूसरे नंबर पर 1 2 3, तो दूसरे पे ही मेथिल भी छूट रहा है, 1 2 3, दूसरे चाहे जिधर से गिनती मार दो, यहाँ कोई समस्या नहीं बन रही है, सब में बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो है और 2 मेथिल भी है, और 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। क्यों?
ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा, मेथिल बाद में लिखा जाएगा। टोटल हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं, चौथा कार्बन साइड चेन के रूप में जा रहा है, दूसरे नंबर में मेथिल ग्रुप लगा देंगे। बहुत बढ़िया, ये था आपका आईयूपीएसी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका, इसको तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस ग्रुप को आप याद करिए, हमने बताया है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl को हम विनाइल ग्रुप कहते थे। विनाइल हैलाइड हो जाएगा तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, या वाइनिल क्लोराइड आप इसको कह सकते हैं, वाइनिल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CHCl को हम वाइनिल ग्रुप कहते थे, या विनाइल क्लोराइड आप इसका नाम देंगे। आईयूपीएसी नाम की बात आएगी तो जरा इसको समझ लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। आईयूपीएसी में कार्बन गिनेंगे 1 2, ओके 1 2। जैसे ही आप करेंगे तो आप इसको 2 कार्बन वाले को एथीन बोलते हैं। साइड चेन पहले लिखते हैं, साइड चेन आपका क्लोरो है, क्लोरो 1 नंबर पर है तो क्लोरो क्लोरो, और 2 कार्बन है टोटल, तो उस 2 कार्बन वाले को H से शुरू करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन भी लगता है, यानी एथीन हो जाएगा, तो क्लोरो एथीन, क्लोरो एथीन, ठीक है। तो क्लोरो एथीन यहाँ पर, लेकिन हाँ ध्यान देने की बात है कि नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से शुरुआत होगी, डबल बंद जहां से शुरुआत होता है वहां से इसकी नंबरिंग की जाएगी। तो दूसरे नंबर में क्लोरो है तो आप इसको 2 क्लोरो एथीन कर देंगे, क्लियर, 2 क्लोरो एथीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पर CH2 CH, अगर यहाँ पे कोई हैलाइड जुड़ा होता डायरेक्ट तो यही विनाइल ग्रुप हो जाता। अब यहाँ पर एलिल ग्रुप आया है, एलिल ग्रुप की भी बात मैंने करी थी, एलिल ग्रुप की बात, एलिल ग्रुप को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही काम है। CH यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर में ब्रोमो है, आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 1 2 3, 3 कार्बन वाले को प्रोप कहेंगे, प्रोप कहेंगे, और डबल बंद 1 नंबर में है तो प्रोपीन में इन लगा देंगे, 3 ब्रोमो प्रोपीन, क्लियर। आईयूपीएसी नाम आपका ये हो गया, क्लियर है इतना। आगे बात करते हैं जरा, और देख लीजिए यहाँ पर इस ग्रुप को अच्छे से जरा देखिए, बेंजीन ग्रुप में CH2 के बाद हमने लिखाया था ऐसे X करके, CH2X करके, इसका मतलब ये बेंजिल ग्रुप, इसको हम बेंजिल ग्रुप कहते हैं। तो ये बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल क्लोराइड। अब इसके आईयूपीएसी को हम देखेंगे तो कोई बात नहीं, आईयूपीएसी इसका ऐसे देख लीजिए, CH2 और Cl ऐसे लिखा है। नंबरिंग ये तो आपका फेनिल ग्रुप होता है, C6H5, C6H5 होता है, फेनिल ग्रुप है ये। और इस फेनिल ग्रुप को 1 नंबर में ही इस कार्बन को गिने तो 1 बसाता है, और ये आपका फेनिल ग्रुप है, 1 में ही फेनिल है, 1 में ही क्लोरो है, क्लोरो पहले आएगा तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 1 में ही फेनिल, और मेथेन, 1 कार्बन वाले को मेथेन कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसको आईयूपीएसी इस तरह से जब लिखेंगे, 1 नंबर में ही क्लोरो है, 1 नंबर में ही ये फेनिल ग्रुप है, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल। अब इसके बाद एक ही कार्बन को मेथेन लिखेंगे। बस ध्यान दीजिए कि 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप क्लोरो फेनिल मेथेन कह सकते हैं। आगे इसको जरा देखिए, ये आपका जनरली अगर देखा जाए तो ये बेंजीन रिंग में जो टॉलुइन है CH3, ये टॉलुइन कहलाता है, कॉमन नेम है इसका। और इसमें ये आपकी आर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा। इधर से ग्रुप के इस साइड से बात करें तो वहां भी यही कंडीशन, आर्थो मेटा पैरा, यानी जस्ट ग्रुप के बाद आर्थो पोजीशन होती है। यहाँ पर जस्ट ग्रुप के बाद आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए लिखा है O क्लोरो टॉलुइन, क्योंकि ये टॉलुइन है।
ओ नंबर में यानी आर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो ट्राइबल नमन है। अब आगे बात कर रहे हैं इसके आयुर्वेद की, तो जरा यहाँ पर क्लोरीन जोड़ के देखते हैं। अब तो इसके नाम को बात करें तो नाम अगर हम करते हैं तो यहाँ से 1 कर दें, इसको 2 कर दें। तो 1 नंबर में मेथिल है, 2 नंबर में क्लोरो है, तो पहले 2 क्लोरो लिखा जाएगा, क्लोरो वाला पहले आएगा। 2 क्लोरो 1 मेथिल है ना, 1 मेथिल, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 क्लोरो मेथिल, और ये रिंग आपकी बेंजीन, तो हो जाएगा 2 क्लोरो मेथिल बेंजीन। इसके बाद इस 2 क्वेश्चन को और देख लीजिए। CH2Cl2 एक ही कार्बन वाले को, हालांकि ये देखिए मेथिल और ये हैलाइड, तो मेथिलीन, और गलत लिखा है बेटा, इसमें मेथिलीन नहीं होगा, बुक में गलत दे रहा है, इसका मतलब मेथिलीन नहीं, मेथिलीन कैसे हो जाएगा? CH2 डबल वन तो कहीं आया नहीं है ना, तो जरा इसको देख लो, ऐसे लिखा हुआ है। मैं उसको इरेज करूंगा ऊपर वाले, और फिर इनको दोनों को समझाता हूँ, जरा देखो। इसको देख लीजिए, ये आपका CH2 और Cl2 है, सीधी बात है, एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, चलो 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, और 2 क्लोरीन है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्लोरीन हो गए। सिंपल बात है, एक ही कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं, और मेथ में 2 क्लोरो लगे हैं, तो मेथिल हो जाएगा, एक कार्बन वाले को मेथिल हो जाएगा, और मेथिल के बाद क्लोराइड हो जाएगा, है ना, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये कॉमन नेम ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जब IUPAC बनाएंगे तो 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो क्लोरो, और एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, 1,1 डाइक्लोरो मेथेन, 1,1 डाइक्लोरो मेथेन। जहाँ पर हमने आपको बताया कि जब 1 की गिनती आती है तो लिखना जरूरी नहीं होता, जैसे आप x के पावर में 1 लगाते हैं तो 1 लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, 1 हमेशा घात में होती है, उसी तरह यहाँ पर 1,1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे डाइक्लोरो मेथेन। लास्ट है, मार्कर बड़ा धीमा हो गया है। CHCl3 सिंपल है, CHCl3, इसमें 3 क्लोराइड है, तो वैसे तो हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ये आपका इसका नाम है, क्लोरोफॉर्म इसका शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म है। और इसके IUPAC में 3 जो क्लोरो हैं, तो ट्राइक्लोरो और एक कार्बन वाले को मेथेन कह देंगे, तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ गलतियाँ आपके इस बुक पर भी हैं, हमें उन गलतियों को ध्यान देना है कि कहीं वो गलती हम अपने हिसाब से अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो हमको नाम में प्रॉब्लम बना देगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या किताब बोल रही